हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। काफी लंबा टाइम हो गया है, हम लोगों ने बातें नहीं की, तो भाई धीरे धीरे सारे लोग आना स्टार्ट करेंगे। कैसा चल रहा है सब कुछ यारो। आई नो एक लंबा सा बड़ा सा गैप हो गया, बट फिर भी कोई नहीं। इस लंबे से गैप में भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पता है आप लोगों ने अपने बिहाफ पे करी होंगी, एंड बहुत सारी चीजें जो मैंने मेरे साइड पे करी है दोस्तों। तो यस, काफी सारी सब चीजें हैं। और कैसा रहा आपका टाइम। जैसे आप लोग ऑनलाइन आओ जरूर से जरूर बताना दोस्तों काफी सारी सब चीजें हम अपनी लाइफ में ना एक्सप्लोर करते हैं, है ना। मतलब एक ऐसा टाइम आता है कि हम अपने लाइफ में बहुत सारी सब चीजों को लेके आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों यस, ऐसा ही टाइम हमारी लाइफ में कभी कभी एक छोटा सा ब्रेक की ना बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें, क्योंकि हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं हर चीजों के लिए। हर एक चीज हम लोग करते रहते हैं, कहीं ना कहीं सब चीजों को लेकर इंगेज रहते हैं, बट समटाइम्स ना वी नीड अ ब्रेक। वेरी ट्रू। जब हमें एक ब्रेक मिलता है ना दोस्तों, उस ब्रेक के बाद ना हम बहुत सारी सब चीजों को रिवील कर पाते हैं, बहुत सारी सब चीजों के बारे में डिस्कवर कर पाते हैं कि इस चीज को मैं कैसे करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, नॉन स्टॉप हम लोग एक ही तरह से चीजें करते रहते हैं, एंड कहीं ना वो एक काफी लंबे टाइम तक ना सेम तरह की चीजें करते करते ना हम बोर हो जाते हैं। तो उस एक वक्त पे ना कुछ अगर नया क्रिएटिव अगर कुछ करना है, समथिंग न्यू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, देन थोड़ा सा छोटू सा एक ब्रेक लो एंड देन स्टार्ट समथिंग जो आपको खुशी दे, जो आपको अच्छा लगे, है ना। तो यस दोस्तों, आज का जो आपसे मैं काफी लंबे टाइम में बात मिल रही, मेरे ख्याल से हो गए होंगे एक दो महीना तो ज्यादा ही हो गए होंगे, उससे ज्यादा, है ना दोस्तों। यस, तो दोस्तों इस बीच में काफी सारी सब चीजें हमने भी एक्सप्लोर करी है, एंड आई नो आप सब ने भी करी है, नो डाउट। तो दोस्तों आज जो मैं आपसे कहने वाली हूँ, और यस सबसे बड़ी बात भाई, आज तो सरस्वती पूजा है। तो कितने सारे लोग हैं जो आज सरस्वती पूजा कर रहे हैं, हालांकि कुछ जगह पे कल भी कर रहे हैं दोस्तों। तो यस, दो जगह पे सरस्वती पूजा का सेलिब्रेशन हो रहा है, आज एंड कल भी हो रहा है। तो सरस्वती जी यानी कि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी, है ना, नॉलेज की देवी, जो हमें हर चीजों को ना सीखने में मदद करते हैं। एंड हम एक मतलब चाहे कोई भी हो, कला का कोई भी किसी तरह के ना किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो, वो माँ सरस्वती जी को हमेशा बहुत पूजता है। तो यस, आज बहुत खास प्यारा सा दिन है दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन है। एंड बसंत पंचमी के दिन में हमारे तो बचपन की इतनी सारी यादें जुड़ी है ना बसंत पंचमी के साथ में, कि बहुत तरह की चीजें ना, मतलब पढ़ना नहीं उस दिन, सारे के सारी कॉपी किताबें सब उठा के माँ के पास में रख दिया, माँ सरस्वती जी के ना जो स्टैचू उनके पास में रख दिया, एंड फिर दिन भर कुछ नहीं पढ़ना। सारे लोग बोलते रहेंगे पढ़ाई कर लो, बट हम लोगों ने कुछ करना ही नहीं है। हम लोगों ने जस्ट किताबें उठा के साइड पे रख दिया, एंड जस्ट उस दिन एक होता है कि भैया आज हमें छुट्टी एंड मुक्ति, कुछ नहीं होगा, है ना, ऐसा। हालांकि सुबह कुछ क्लासेस भी थी, बट मैं आई वॉज रेडी कि ओके फाइन चलो आप आ जाओ। बच्चों ने मना कर दिया, बच्चे बोले नहीं मैम आज नहीं आ सकते। मैंने बोला भाई क्यों, बोला नहीं आज हम लोग सरस्वती पूजा मना रहे हैं। फिर मेरे को याद है, हाँ यार बचपन में हम भी ऐसे करते थे, है ना, कि जब छुट्टी होती है, सरस्वती पूजा होती है, तो उस एक दिन के खास मौके पे हमें स्पेशली छुट्टी मिल जाती है और हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। तो यस, एक प्यारा सा टाइम क्या दोस्तों, एंड बहुत तरह की चीजें की, और काफी सारी ऐसी बातें भी हैं जो दोस्तों कहीं ना हमें एक टाइम के बाद ही समझ आती है। धीरे धीरे चीजों को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं ना, ऐसे हम समझ भी नहीं पाते बहुत सारी बातों को। तो यस, उसी में कुछ प्यारी सी बातें हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि बहुत लंबा टाइम निकल जाता है, तब जाके हमें चीजें समझ आती है, एंड कभी कभी क्या होता है कि बहुत जल्दी हम चीजों को समझ जाते हैं, है ना। फर्क पड़ता है, दोनों में फर्क पड़ता है। तो दोस्तों जब भी कभी आपको लगे ना किसी भी जगह पे कि यार मुझे कुछ करना था लाइफ में ना, लेकिन मैं ठहर गया, मैं रुक गया, मैं चीजों के आगे घबरा गया, या मुझे ऐसा लगा कि नहीं शायद मुझसे नहीं बन पाएंगे, उन एक जगहों पे ना दोस्तों कुछ एक ऐसे जो पॉइंट होते हैं जहां हम लोग रुकते हैं, उन एक पे ना कुछ खास चीजें हमारे लिए काम की होती हैं, जो शायद अगर हमें पहले पता हो तो हम बहुत कुछ हेल्प हो सकती है हमको, है ना। तो चलो उसी में से कुछ प्यारी प्यारी चीजें आप सबके साथ में, ज्यादा नहीं आज थोड़ी बातें करेंगे, बिकॉज आई नो मैंने सोचा एक्चुअली क्या क्लास आज कैंसिल हुई, तो मैंने सोचा ठीक है ओके क्लास का कैंसिल, तो चलो इसी बहाने मैं आप सबसे मिल लेती हूँ। एंड वैसे भी मैं काफी दिनों से प्लान कर रही थी दोस्तों
एक टाइम बनाने का कि आप सबके साथ में हफ्ते में एक बार आके आप सबसे बातें करूं, एंड थोड़ा सा ना, एक बहुत लंबा टाइम हो जाता है तो उसको लेके थोड़ा सा डिस्कशन हमारा भी हो जाए। ओके, तो यस, तो मैं आज आपसे जो सबसे प्यारा एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बोलने वाली हूँ, दैट इज स्ट्रगल इज गुड, है ना। अब आप बोलोगे स्ट्रगल इज गुड, ये कैसे? ये भी दोस्तों, क्योंकि स्ट्रगल ही हमें ना बहुत तरह की चीजों से ना मजबूती लाना हमें सिखाता है। शायद अगर स्ट्रगल नहीं आए तो हम जाने नहीं कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, हम समझ ही नहीं पाए कि हम कितनी चीजों से लड़ सकते हैं, कितनी चीजों का हमारे अंदर पावर है। तो जब ये स्ट्रगल्स आते हैं ना, तो हम कभी कभी तो बहुत उदास भी होते हैं, सोचते हैं नहीं यार नहीं होना चाहिए, मगर ये स्ट्रगल ही ना दोस्तों हमें बहुत मजबूती देता है। बहुत सारी सब चीजों के ना हम लोग एक्सप्लोर कर पाते, सीख पाते हैं चीजों को। यस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रगल। अगर स्ट्रगल नहीं रहेगा तो शायद कहीं ना कहीं आपकी जो ये जो लर्निंग का मेन हिस्सा है, जो लर्निंग का मेन पार्ट है, वो आपसे मिस हो जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब स्ट्रगल्स आए हम उनको ना बहुत ही उनको इम्पोर्टेंस दे, और ऐसा नहीं सोचे कि भी स्ट्रगल खराब है। स्ट्रगल इज गुड। ओके, यस, तो कभी भी लाइफ में इस चीज को लेकर घबराना नहीं, और कहते हैं ना कि आई कांट मेक इट एनी मोर, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई कांट डू एनी, ना ऐसा नहीं सोचो, नहीं सोचो। हर चीजें आपके फेवर में हो सकती हैं, बस हमें यहाँ से जीतना आना चाहिए दोस्तों, और कुछ नहीं है। सारी की सारी सब चीजें आती थिंक के ऊपर, थॉट्स के ऊपर। जैसा सोचोगे वैसा आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों। अगर आपने अपने लिए बेहतरी सोची है तो आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा, पता है आपको। और अगर आप अपने लिए ना चीजों को लेकर डर रहे हो, चीजों को लेकर परेशान हो रहे हो, तो शायद कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट भी उसी तरह के मिलेंगे। तो कभी परेशान और डरना नहीं, खुश होके सोचना, अच्छी चीजें होके, पॉजिटिव होके सोचना। ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट इज डोंट कंप्लेन। हम तो कंप्लेन करते ही हैं, है ना। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कंप्लेनिंग ना हमें कहीं ना कहीं वीक कर देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उस वक्त क्या करते हैं, हम सिर्फ उन सब चीजों पे ध्यान देते हैं जो ना, मतलब सिर्फ लोगों के अंदर कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी वजह से ये चीज रह गई, तुमने ये नहीं करा, तुमने टाइम पे ये नहीं हुआ, ये तो ये सारी की सारी सब चीजें क्या होती है, कहीं ना हमें ना और ज्यादा उलझा देती है। बजाय इसके आप ये कर सकते हो, उन सब कंप्लेंट पे आप मत जाओ, आप उसके सोल्यूशन पे सोचो कि भाई ये हो तो गया, अब तो दिख ही रहा है कि भैया हो गई ये चीज, अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसको हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, उस चीज पे ध्यान दो। बिकॉज क्या होता है दोस्तों, हम लोग की जो सोल्यूशन ओरिएंटेड अगर हमारे थॉट अगर अपनाते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमें लाइफ में आगे लेके जाती है। और हम में से बहुत सारे दोस्त हैं जो इसी एक चीज को समझ नहीं पाते कि आप अपने ब्रेन को ना कंप्लेनिंग मोड पे मत रखो, क्योंकि कंप्लेन करोगे इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। क्योंकि जो करना है आप ही को करना है, या जो आपके आसपास जो क्लोज पर्सन जिनको आपके क्लोजर हो उनसे, अदरवाइज तो कुछ होना नहीं है। तो जब करना खुद ही है, सब चीजें अपने से सब करनी, तो भैया कंप्लेन करके फायदा क्या? वाई वी वेस्ट अवर टाइम इन कंप्लेनिंग। वो कंप्लेनिंग का जो टाइम आप कर रहे हो ना, उस टाइम को आप यूटिलाइज करो अपने सोल्यूशन पे कि चलो मैं इसको कंप्लीट कैसे कर सकता हूँ। कोई छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जैसे बच्चे घर पे ना कुछ उनके हाथ से छूट के गिर गया, कुछ और हो गया, ये है वो है, तो उस टाइम पे हम अगर उनको ऊपर चीखे चिल्लाने जाते हैं कि ये क्या कर दिया, ऐसा ऐसा ये वो, अभी घर ठीक किया था, अभी तुमने फिर से ऐसे कर दिया, कोई फायदा होगा? क्योंकि बच्चे तो उसको प्रॉपर साफ भी नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली करना किसको पड़ेगा? करना आप ही को है। तो आपने एक तो बच्चे को चिल्लाया, ठीक है, उस एक जगह पे आप उसको बताने जा रहे हो, समझाने जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, एक वो आपने टाइम निकाल दिया, उसके ऊपर से आपने अपना खुद का दिमाग गर्म कर लिया, क्योंकि गुस्सा आ रहा है अभी, वो गुस्सा आ रहा है तो आपने और ज्यादा अपनी एनर्जी को घटा लिया। उसके बाद में क्या होता है, अल्टीमेटली करना खुद ही को है, लेकिन क्या किया आपने, अपनी पावर को पहले ही घटा दिया और वहां पर भी नेगेटिव माहौल क्रिएट कर दिया। तो ये ऐसे टाइम पे ना ऑलवेज अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करना चाहिए कि हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड होना। हो गया, डन, कोई बात नहीं, इसमें बेहतर क्या हो सकता है, लेट्स थिंक ऑन दैट थिंग। दैट इज द वे दोस्तों। बिकॉज अगर आपने अपने आप को ऐसा ट्रेन नहीं किया तो आप ऐसे ही कंप्लेन करते रह जाओगे, बाकी लोगों की तरह जिंदगी में दुखी रह जाओगे, वैसे ही परेशान हो जाओगे। कोई बात नहीं, खुद करना है करेंगे, नो प्रॉब्लम, है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमेशा हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड होके सोचना है, न कि खाली कंप्लेन करना। डोंट डू दैट। ओके, यस, स्पेंड टाइम, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जो आपके क्लोजर है दोस्तों। क्योंकि ये जो हमारी एनर्जी है ना, बहुत लिमिटेड है दोस्तों, बहुत लिमिटेड है। उस लिमिटेड एनर्जी को ना आप अच्छे कामों में यूटिलाइज करो,
देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग ना मतलब इस चीज को समझ नहीं पाते, पीपल प्लीजिंग में रह जाते हैं। नहीं नहीं यार उसको बुरा नहीं लग जाए, नहीं यार उसको दुखी नहीं हो जाए, नहीं यार उसको ये नहीं, उसको वो नहीं हो। मतलब हम सबके अंदर होती है वो सब चीजें। क्या होता है, जैसे हम अपने 30s को पार करने लगते हैं ना, तब हमारे अंदर से बेपरवाही, लापरवाही और ना चीजों को ना एक्सप्लोर करने का आता है। तब तक हम लोगों के ना उससे पहले बिफोर 30s हम सिर्फ लोगों को सुनते रहते हैं, नहीं नहीं यार उसको खराब नहीं लग जाए, उसको बुरा नहीं लग जाए, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो लापरवाह मिलेंगे आपको, है ना। क्योंकि यही समझाया जाता है हमें, नहीं नहीं उसका ध्यान रखो, उसका ख्याल रखो, उसको तकलीफ नहीं हो, उसको बुरा नहीं लगे। ये मेरे ब्रेन की ट्रेनिंग होती है, इसी ब्रेन की ट्रेनिंग के साथ हम बड़े होते हैं। बट हमें अल्टीमेटली पता चलता है कि सबके रखते 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 साला हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमारे तो किसी ने सुनी ही नहीं, हमें तो लोगों ने सिर्फ तकलीफ ही देते रहे। फिर जब समझ आती है ना उन सब चीजों की, तब हमें लगता है कि नहीं यार अब और किसी के लिए, अब खुद के लिए करनी चीजें, अब अपने आप को हैप्पी रखना है। हम अगर अंदर से हैप्पी रहेंगे, हम अपने लिए अगर चीजें करेंगे, तो हम लोगों को भी ना कुछ चीजें दे सकते हैं, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो ये जब समझ हमारे अंदर डेवलप होती है ना, तब हम ना चीजों को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। तब हमारे लिए जीवन ना एक अलग तरीके से हम उसको ना एक्सप्लोर करते हैं। उससे पहले तो हम ना जैसे बोल दिया, जैसे कर लिया, लोगों ने उसी तरह से करते जाते हैं। तो ये एक अलग बदलाव हमारे अंदर आता है, बोलते हैं ना मोस्टली। एंड 40s आते हैं तो पता ही नहीं, आप एक अलग ही उसमें चले जाते हो। कहते हैं 40s इज अ न्यू 20s। ये भी रीजन है, क्योंकि मोस्टली सारी जिम्मेवारियां खत्म हो जाती है हमारे सर के ऊपर से, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, शादी ब्याह करियर वगैरह सारा सब कुछ, मतलब ये मोस्टली एक जो बहुत बड़ा एक है वो ऑलमोस्ट हमारे सर के ऊपर से हट जाता है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए हमें सारी सब चीजें अपनी जिम्मेवारी तो निभानी ही है, सब चीजें करनी है। वो सारी सब चीजें करने के बाद में 40s में जैसे हम आते हैं, तब तक हम एक अलग ही उसमें आ जाते हैं, है ना। तब हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, तो हम देखते हैं यार लाइफ में तो ये भी है, लाइफ में तो ये भी है, लाइफ में तो वो भी है। तब हमें ना बहुत सारी सब चीजों की समझ आनी शुरू होती है। लेकिन अगर ये कुछ चीजें अगर हमें पहले ही समझ आ जाए कि जीवन जीना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोगों ने बना लिया है, जितना लोगों ने ना उन सब चीजों को लेके अपने दिमाग में भ्रम पाले हुए कि यार जीवन तो बर्बाद है, जीवन तो बर्बाद है, जीवन में कुछ नहीं रखा है, तकलीफें हैं, दुख है, ये है वो है। दुख सिर्फ हमारे खुद के बनाए हुए हैं दोस्तों। हम जितनी ज्यादा चीजों के डेप्थ में घुसते चले जाते हैं ना, चाहे कोई रिलेशनशिप हो चाहे किसी भी चीज में, उतने हम अपने आप को तकलीफें देते हैं। डिटैच रह के जीना सबसे बढ़िया दोस्तों। ऐसा नहीं कि अपने कर्म नहीं करो, इस दुनिया में कर्म करो, सारी सब चीजें करो, लेकिन डिटैच होके रहो, अपने आप को डिटैच करके रखो। और वो डिटैचमेंट ना हमारे लिए सीखना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और वो डिटैचमेंट आते आते बहुत टाइम लगता है, बिकॉज हमें आता नहीं ना। क्योंकि हमें जो हमारे आसपास के माहौल से, हमें आसपास के जगह से जो ट्रेनिंग हमें मिली होती है, हम उसी को लेके काम करते हैं, उसी की तरह से हम सोचते हैं। क्योंकि लोगों ने हमें आज तक ना सिर्फ ना कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, कैसे खाना पीना, लोगों से बातचीत करना, कैसे करना, ये सारी सब चीजें सिखाई हैं। हमें अपने लिए क्या क्या करना है वो किसी ने नहीं सिखाया। हमारे मन की शांति के लिए हमें क्या करना है, हमारे ब्रेन को शांत करने के लिए क्या करना है। हमें गुस्से में सब कहते हैं कि ना तुम मेडिटेशन करो, तुम ये करो, शांत रहो, शांत रहो, शांत। कैसे शांत रहे? खुद को क्या बोले, खुद के साथ क्या सेल्फ टॉक करें जिससे हम इन सब चीजों को समझ पाए। बोल देते खाली ये करो, ये करो, ये करो, बढ़िया करो, अच्छा होगा, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, गुस्सा शांत करो। कैसे करोगे? सिखाओ भी ना वो सारी सब चीजों को। नहीं सिखाओगे तो कैसे समझ आएंगी? तो वो कोई नहीं सिखाता आपको, सिर्फ ना सारे के सारे लोग आपको सिर्फ समझाते रहेंगे कि नहीं आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, क्यों फालतू में टेंशन ले रहे हो, लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, 100 तरह की चीजें। लेकिन जो मेन है वो तो आपको सिखाया नहीं। फिर तो वो सीखने के लिए भी तो आपको एक उस एक जगह पे आपको आना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों की आपको संगत करनी पड़ेगी जिनको जिंदगी की समझ ज्यादा है, जो ज्यादा चीजों को जान पाते हैं। तो वो बहुत जरूरी है। तो हमें अपने आसपास के माहौल में ऐसे लोगों को लाइफ में लेके आना पड़ेगा जो हमें ना समझ पाए, जो हमें एक सही बात हमें दिखा पाए। ओके, क्या बात है, दोस्त जुड़ गए हैं। गुंजन है, गुंजन मिश्रा। हाय गुंजन, क्या बात है डार्लिंग। क्लासी क्लैरी, ओके। ये तो बच्चा है भाई, क्या बात है बेटा, कैसे हो। एंड शबीर 47 MBI। हाय शबीर, हाउ आर यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत दिनों बाद मैं भी अभी आज ऑनलाइन आई हूँ, एंड काफी लंबा टाइम हो गया, काफी लंबा अरसा हो गया। एंड बहुत शॉर्ट मोमेंट में मैंने जल्दी से सोचा कि चलो यार काफी टाइम हो गया है, जल्दी से सबके साथ में फिर से मिल लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यस, तो दोस्तों हम लोग बातें कर रहे हैं कि कुछ चीजें हमें ना अगर वक्त से पहले थोड़ी सी समझ आ जाए, है ना, थोड़ी सी समझ आ जाए, मतलब हमें अपने 30 सालों का 40 सालों का इंतजार न करना पड़े, उससे पहले अगर कुछ चीजें हमें समझ आ जाए
तो हमारी लाइफ काफी बेहतर हो सकती है ना। तो उसमें मैंने कुछ चीजें आपसे शेयर करी। आप अगर शुरू से वीडियो देखोगे तो आपको और भी चीज समझ आए, बट फिर भी थोड़ा शॉर्ट में आपको, क्योंकि आप अभी जुड़े हो तो मैं आप सबको बता देती हूँ। दोस्तों हमें ना बहुत सारी सब चीजें बहुत लेट जाके समझ आती है, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी सब चीजों को ना हम लाइफ का वो लुत्फ नहीं उठा पाते, वो मजे नहीं कर पाते जिंदगी में ना। बहुत तरह की चीजों को लेकर अपने आप को ही ना एक अलग ही लेवल पे परेशान होते फिरते रहते हैं। तो अगर उन सब चीजों की समझ हमें अपने 20s में ही आ जाए, थोड़े से जल्दी आ जाए, तो हम बहुत सारी सब चीजों को सीख सकते हैं ना। तो यस, उसपे ही है दोस्तों, स्ट्रगल इज गुड। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते नहीं यार स्ट्रगल, यार ये तकलीफ है वो तकलीफ है, कुछ नहीं है। स्ट्रगल में हम सीखते हैं, अपने आप को और भी मजबूत करते हैं, अपने आप को फौलाद बनाते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत अच्छा है। तो कभी भी आप स्ट्रगल को बुरा नहीं समझो, स्ट्रगल बहुत अच्छा है। ओके, तो यस, मैंने आपसे जो शेयर करी कुछ चीजें, यस आपको और बता देती। दूसरा पॉइंट, कंप्लेन नहीं करना, डोंट कंप्लेन, क्योंकि कंप्लेनिंग करने में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगी, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। लोनली रेड ड्रेस, हेलो लोनली रेड ड्रेस F6, हाउ आर यू माय डियर, इट्स अ लॉन्ग टाइम। ओके, फीजी से भी दोस्त जुड़ने लगे हैं, क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो यस, तो हमें कंप्लेन करने में अपना टाइम नहीं खोती करना, फालतू में अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो टाइम, जो एनर्जी हम बचा रहे हैं वो अपने लिए है। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने उन सब चीजों को सेव करो, अपने टाइम को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंप्लेन नहीं करने का। एंड क्या है दोस्तों, स्पेंड टाइम विद योर पीपल यू लव। यस, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जिनको आप प्यार करते हो, जिनको, जो आपको प्यार करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, है ना। हम खाली पीपल प्लीजिंग में रह जाते हैं और आधी से ज्यादा जिंदगी हम उनके पीछे ही खराब कर देते हैं, फिर भी वो प्लीज नहीं होते कभी खुश नहीं होते। वो जितना भी उनके लिए कर लो, वो उनके वही ढाक के तीन पात वहीं का वहीं उन्हें रहना है, भाई कोई फायदा ही नहीं है। जब आपको ये चीज समझ आ गई है कि देखो जितना आपसे बन पड़ता है, जो आपका जितना हक है आप कर देते हो, उसके बाद में यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी, आप नहीं कर सकते हो सबको हैप्पी। और सबसे ज्यादा हमारे घर वालों में रहेंगे ये चीजें, हालांकि बाहर तो फिर भी हम बोल देते हैं, घर वालों को तो हम बोल भी नहीं सकते ना, कुछ भी नहीं भैया, मतलब कहना ही क्या, मतलब इस एक जगह पे तो वी कांट से एनीथिंग। तो उस एक जगह पे क्या होता है, थोड़ी सी अपनी तरफ से हम एक डिस्टेंस अपनी तरफ से बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम वो एक्सपेक्टेशन लेवल ना मैच करें उनके साथ में। ऐसा नहीं कि वो हमने तो इतना सब कुछ कर दिया, उनके मुंह से ये भी नहीं निकला, उन्होंने ये नहीं कहा वो नहीं कहा। ये जो एक्सपेक्टेशन का टोकरा बड़ा सा लेके सर पे घूमते हैं ना, उसको छोड़ दे, उसको धीरे से उतार दे, नीचे उतार के रख दे कि भैया नहीं, ये हमें उम्मीदों का टोकरा सर पे हमें रखने का है ही नहीं, खत्म बात यहीं पे। क्योंकि जितनी हम इंसान है ना दोस्तों, ऐसा होता है किसी के लिए इतनी सी भी चीज कर दे तो हमारे मन के अंदर आता है उससे थैंक यू बोलना चाहिए, उसको ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए, वो कहना चाहिए। अगर वो नहीं कहता है, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक बात की, दो बात, तीन बात, चार बात, मतलब वो छोटी सी चीजें ले लेके वो इतनी बड़ी आप तक पहुंच जाती है कि यू कांट से एनीथिंग। तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है कि उम्मीदों का टोकर अपने सर से उतारो एंड लाइफ को खूब काम रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं ना ये सारी की सारी सब चीजें क्या करती, आपको ही परेशान करती हैं, किसी और को रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, सच्ची बात है ये। कोई और किसी को कोई क्या फर्क पड़ेगा उन सब चीजों में, किसी को कोई मतलब ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ा जो फर्क पड़ेगा वो आपके अंदर पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज आप ओवर थिंकिंग के ना उस एक लूप में आप फंस जाओगे और फिर आप कंटिन्यूस उसके अंदर जाते रहोगे, है ना। आपने सिर्फ छोटी सी बात सोची, उस छोटी सी बात के साथ में फटाक से, हमारा ब्रेन बहुत स्मार्ट है ना, वो फटाक से और 4 फाइलें लेके आएगा। याद है इसी बंदे ने तेरे साथ ये किया था पिछले महीने 30 तारीख को, इतने बज गए इतने मिनट में। उसके पास तो पूरा सब है, सबके सब डेटा पूरे अवेलेबल है, पूरी फाइलें अवेलेबल है, बस वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने एक तरह से ब्रेन को सोचना शुरू किया, वो फट सारी चीजें लेके आएगा, दूसरी तीसरी चौथी, तुम्हारे साथ तो हर बार होता ही ऐसे, तुम्हारे तो ऐसे ही होते। तो ये ना इन सब से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इसके ऊपर भी कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और हमको यही सारी सब चीजें सिखाई नहीं जाती लाइफ में, बाकी सब चीजें हम लोग सीख जाते हैं, लेकिन हमें अपने ब्रेन को कैसे मैनेज करना है, कैसे सारी सब चीजों को सीखना है। क्योंकि रहना तो इसी दुनिया में ना, अगर हम अकेले रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई तो हमें कुछ आके परेशान करके जाएगा ही नहीं, कोई कुछ होना ही नहीं है। जो कुछ सोचना है खुद ही सोचना है ना। जैसे कि एक सिंपल सी चीज बताऊं, हमारे घर पे सब जो आप अकेले हो, आप घर पे रहते हो, ठीक है, यू आर द ओनली पर्सन ना। जहां कुछ चीजें रखेंगे आप ही रखोगे, कुछ गिराना है आप ही को गिराना, कुछ नहीं। जैसे आपने सुबह एक बार नीट एंड क्लीन कर दिया घर को, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर में और 3-4 लोग हैं तो आपने अच्छे से साफ सुथरा कर दिया, लेकिन उसके बाद में और जो 3-4 लोग हैं घर में, वो गंदा करेंगे, यहाँ गिरा, ये क्या वो क्या,
तो रह पाएगा साफ? नहीं रह पाएगा। उसी तरह से हमारा ब्रेन है, अगर हम सिंगल रहते, अकेले रहते तो हमें कौन परेशान करने आएगा, कौन हमें कुछ कहने आएगा। हम ठीक है, हम अपने ब्रेन में जो चीजें चाहते हैं वही जचाते हैं। जैसे हम घर को साफ सुथरा और प्यारा रखना चाहते हैं, हमारे जो जहाँ पे वर्किंग एरिया, जहाँ उसको एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं, वो रहेगा। लेकिन अगर और भी कई लोग यूज कर रहे हैं तो वो गंदा होना ही है। उसी तरह से हमारे ब्रेन में भी अगर हमारे साथ कोई इस तरह के पर्सन रहते हैं, जहाँ आसपास जिस तरह के लोग हैं जो हमारी लाइफ में है, अगर उस तरह के रहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं वो परेशानी देंगे ही। और हमारे पास दोस्तों एक ऐसी चीज है कि हम चाह के भी ना खुद को रोक नहीं पाएंगे। एक लंबे टाइम तक अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो ना, तो ना यहाँ पे मिरर न्यूरन होते हैं हमारे, मतलब जो वो कर रहे हैं ना डिट्टो हम भी कॉपी करना शुरू करते हैं। पता भी नहीं चलता कब हमारे साथ ये हो जाती चीजें, है ना। सपोज आप मूवी देखना पसंद नहीं करते हो, ठीक है, लेकिन आपके दोस्त अगर जा रहे हैं, ठीक है, 2-3 बार बोला, 2-3 बार अरे चले यार चलते हैं, फिर आपको भी चस्का लग जाएगा। जो 3 घंटे आप अपने किसी और काम में दे सकते थे, वो 3 घंटे आप जाके मूवी देखने में अपने वेस्ट करने लग गए हो। क्यों? कहाँ से है आपको चस्का? हो सकता है वेब सीरीज नहीं देखते होंगे, दोस्त क्या देखते हैं ना, तो उनके साथ आपको वो पूछ रहे, अरे उस दिन ये हुआ, देखा उसमें ये हो गया, तो उस सीन के बाद ये हुआ, ये क्या हुआ, हम भी अपने आप को अपडेट करने के लिए हम भी जाके देखेंगे। हमने अपने फालतू में, जबकि वो उनकी पसंदीदा चीज है, लेकिन हम भी वही सेम चीजें कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे थे। वी कैन सेव आवर टाइम ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, वो जो मिरर न्यूरन है वो यूज हो रही दोस्तों, क्योंकि जो सामने वाले कर रहे हैं वो सेम चीजें हम भी करते हैं। तो हमें बहुत सावधानी से ऐसे लोगों का चुनाव करना पड़ता है अपने जीवन में, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ा सके, नहीं कि आपको वहीं की वहीं रखे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये छोटी छोटी चीजों की समझना आपको जीवन में बहुत आगे लेके जाती है, क्योंकि हम उलझ जाते हैं, हम उतनी समझ अब नहीं कर पाते हैं। और ये एक ब्रेन में ना क्लैरिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इतना मतलब बहुत रेयर पर्सन होते हैं जिनके ब्रेन में इतनी क्लैरिटी होती है कि भाई मुझे इतना ही करना है, इतने अपने आप को रखना है। क्योंकि हम भी उलझ जाते हैं, है ना, हम भी चीजों के लालच में आ जाते हैं, बहुत तरह के ना मतलब प्रलोभनों में आ जाते हैं और कलरफुल चीजों में। तो दोस्तों ये एक तरह की तपस्या होती है, इस तपस्या को करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, इतना आसान नहीं है। लेकिन एक बार जब आप सीख जाते हो ना, तो आप जिंदगी का सही मजा आप लेना सीख जाते हो, क्योंकि आपको फिर उसके बाद में लोगों के ओपिनियन से, लोगों के बातों से, लोगों के किसी भी चीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी एक अलग ही दुनिया में मस्त रहते हो, अपने अंदर जीते हो, अपने अंदर खुश रहते हो। ये आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। और दोस्तों अल्टीमेट लाइफ यही है, जो लोग जीवन का आनंद लेते हैं ना, वो इसी तरह से जीते हैं। क्योंकि 99.9% लोगों ने ना सिर्फ लोगों को ओपिनियन अपने ऊपर ओढ़ के रखा हुआ है, और वो उसी के अंदाज में जीते हैं, उसी तरह से जीते हैं। और लोगों को क्या लगेगा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, उसी चक्कर में अपना जीवन निकाल देते हैं। यार लोगों के जीवन नहीं है, जीवन आपका है, लाइफ आपकी है। आप अपने हिसाब से जियो, जो आपको पसंद आता है। और अगर आप कुछ कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं यार किसी ने क्या कुछ कह दिया, तो किसी को बुरा लगा, तो किसी को अच्छा नहीं लगा, तो लोग कमेंट करेंगे, तो लोग ये कहेंगे, तो भाई कहने दो। अभी भी सुनते रहोगे? इतने बुढ़े हो गए हो अब क्या जरूरत है। और जिंदगी का कौन सा भरोसा है। आजकल तो 20s में भी लोग चले जाते हैं, 30s में भी चले जाते हैं। तो सोचो नहीं, जीवन आपका है, और ये इतना कीमती दोस्तों एक ही बार मिलता है, इतना प्यारा। तो उस एक जीवन में हम बहुत सारी सब चीजें सी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम अपने ऊपर से वो बोझ ना हटा ही नहीं पाते लोगों का। हमें लगता है नहीं नहीं यार, हमें इसी समाज में रहना, हमें सुननी पड़ेंगी लोगों की चीजें। कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को इतना सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि आप अपने डिसीजन खुद ले सको। कोई भी आ जाए सामने, कोई लाट साहब हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लेना है खुद लेना हो डिसीजन। अपने आप को इतनी अंदर से पावरफुल बनाओ, हिम्मत दो। आप में किसी चीज की कमी थोड़ी है, आपके अंदर तो खुद एक पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है दोस्तों। लेकिन क्या करते हैं, हम अपने आप को वीक समझते हैं। वो एक भावनाओं का बोलो, या एक वो हमारी ब्रेन की ना एक कंडीशनिंग कर दी गई है उसी तरह से कि हम उसी तरह से जीते। नहीं नहीं नहीं, ये तो जरूरी है, जरूरी है। कैसे जरूरी है, क्यों जरूरी है, किसने कह दिया जरूरी है, क्या हो जाएगा नहीं किया तो, कौन सा कहां कुछ बिगड़ जाएगा। और अगर बिगड़ भी जाएगा, आर यू रेडी फॉर दैट। उस एक बिगड़ने को लेके आप तैयार हो कि हाँ मैं झेल लूंगी, हाँ मैं झेल लूंगा, हाँ मैं कर लूंगा इसको। आर यू रेडी फॉर दैट? नहीं, हम अपने लालच की वजह से रह जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, सब चीजें अच्छे से हो रही, नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता। इसी चक्कर में अपने सपनों को मार देते हैं हम। बहुत सच है ये, बहुत कड़वा है लेकिन सच है दोस्तों। हम क्या सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे लालच की वजह से, हमारे उसके नहीं नहीं हम रुक जाए, नहीं नहीं यार इतना नहीं कर सकते, नहीं नहीं हमारी भी एक लिमिटेशन है, हमारी भी एक बाउंडेशन, हमारी भी। क्यों है, किसने बना दिया आपकी लिमिटेशन? आपने खुद ने। बिकॉज यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम देयर।
नो, डोंट बी। जिंदगी एक ही है और ये पाने के लिए आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। इस एक पथ पे आने के बाद बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं, यही सब सोच के, यही सब रास्ते में प्रॉब्लम आएंगे, रुक जाएंगे, वो नहीं उठ पाते हैं। इसी एक जगह पे आपको जीत की जरूरत है। और जिस दिन आपने ये कदम उठाया, जिस दिन आपने जीत के इस पास आए, उसके आगे ना जो पीछे लोग, जो आपके साथ में जो लोग थे, जो आपको भला बुरा कह रहे थे, जो आपको रोक रहे थे, जो आपके ऊपर ना अपना प्रेशर कर रहे थे, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आगे आएंगे। अरे हमें तो पहले से पता था। दोस्तों यही सबसे बड़ी चीज है हमें जिंदगी में, कि इस एक जगह पे हम आए, अपने अंदर से वो हिम्मत जगाए, अपने आप को पावरफुल बनाए। कोई नहीं किसी को देखता। हमें आज लगता है कि लोग हमें देख रहे हैं, लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे। भैया लोगों को कुछ नहीं पड़ी है, लोगों को भी अपने काम है। उन लोगों को भी और लोगों की चिंता है कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। चेन है ये कि जो उलझे पड़े सारे, हम अपने बारे में सोचते हैं और लोग अपने बारे में सोचते हैं, वो लोग अपने बारे में सोचते हैं। तो सबके पीछे ऐसा लगता है कि लोग छुटे हुए हैं, उसको वो देख रहा है, उसको देख, कोई किसी को नहीं देख रहा। सबके अपने अपने टेंशन है लाइफ में। ये सिर्फ क्या हमारी माइंड की कंडीशनिंग है। खत्म करो इन सब चीजों को, कुछ नहीं, हमारे दिमाग के भ्रम है ये सब। इन भ्रमों को छोड़ो और जिंदगी को खुल के जियो जैसे आप चाहते हो। इसके लिए आपको स्ट्रगल देखने पड़ेंगे, इसके लिए आपको मजबूती लानी पड़ेगी, इसके लिए आपको फौलाद बनना पड़ेगा। एंड यू हैव टू, अगर जिंदगी में अच्छे से चाहते हो, सब चीजें बनना पड़ेगा। इतनी आसानी से नहीं मिलती चीजें, मजबूती लानी पड़ती है, बहुत पावर लाना पड़ता है, खुद को अंदर से इतना पावरफुल बनाना पड़ता है। क्योंकि सपने आपके हैं, किसी और के नहीं। कोई नहीं समझेगा उनको, वो तो जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद लोग उनको समझते हैं, उससे पहले कोई नहीं। और सबसे बड़ा यकीन आपको खुद को रखना पड़ेगा। आपने अगर अपने सपनों पे यकीन रखा है ना, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि वो चीज आप देख पा रहे हो, कोई दूसरा नहीं देख पा रहा है। तो बहुत जरूरी है उन सपनों में वो दम लेके आओ, उनमें वो पावर लेके आओ, उनमें वो पंख जोड़ो आज ही, उनको उतनी ही मजबूती दो, क्योंकि वो कोई नहीं समझेगा। और जीवन एक ही बार मिलता है। और हम जो यहाँ पे सोचते कि वो मैं तो मेल हूँ, मैं तो फीमेल हूँ, मेरे तो ये कुछ नहीं है। हम एक इंसान है यहाँ पे, हम एक सोल है, कंप्लीट सोल है। हमारे पास सारे पावर है, सारे पावर है हमारे पास में। सिर्फ हमने अपने आप को ना दबा के रखा हुआ है, भावनाओं में, प्रेशर में, लोक लाज में, लोगों के ओपिनियन में। जिस दिन इन सारी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर दोगे ना, जिंदगी बहुत अच्छी है। देन यू फील द रियल फ्रीडम, रियल फ्रीडम, खुद के लिए जीना। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं आप कहाँ अटके हुए थे, क्या मतलब ऐसा इतना हल्का फील होगा, इतना खाली फील होगा। यू फील लाइक वाओ व्हाट आई एम डूइंग, इतना हल्का। उस वक्त आपको जिंदगी का वो सच्ची में आनंद आपको समझ में आएगा कि ओ माय गॉड, कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। खुद की शर्तों पे जीना, खुद के मर्जी से जीना, खुद के लिए चीजें करना मुश्किल है दोस्तों। आई एम नॉट टेलिंग कि बहुत इजी है, मुश्किल है, क्योंकि तभी तो बहुत कम लोग होते हैं जो सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि ये सारी ऑब्स्टिकल्स उनको रोक लेती है। नहीं नहीं नहीं, उनको पसंद नहीं है, ये नहीं है, नहीं नहीं वहां ये दिक्कत है, नहीं नहीं बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगी, नहीं नहीं वो हो जाएगा, नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है। ये सारी ऑब्स्टिकल्स है। आपने इनके ऊपर पार पाना है तो पहले आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। इन पे आप पार पा जाओगे, सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। एनीथिंग कैन बी मैनेजेबल, एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है मैनेज, कुछ नहीं है। सबसे बड़ा क्या है, यहाँ वो आग लगानी जरूरी है दोस्तों, अपने अंदर वो पावर अंदर जगाना जरूरी। एक बार ये अंदर की लगन लग गई ना, एक बार ये अंदर आग लग गई ना, हर चीजों से आगे बढ़ जाओगे आप। बहुत जरूरी है, वही एक अंदर से जगाना जरूरी होता है दोस्तों। और वो जब जागता है ना, तो हम जीवन को सही मायनों में महसूस कर पाते हैं कि जीवन का आनंद ये है। जीवन में जो सबसे ज्यादा प्यार हम फील करते हैं, जो हम अपने लिए खुशी जो महसूस करते हैं, वो तभी आता है दोस्तों। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग, आधे से क्या, मोस्टली 90% लोग ना ऐसे चले जाते दोस्तों। यूं ही आएंगे, बस वही सारे काम किए इस दुनिया में, धरती पे आके पढ़ाई लिखाई किया, शादी ब्याह किया, बच्चे बच्चे किए, बुढ़े बुढ़े हो गए, फिर खत्म हो गया, मरमुरा गए लोग, नौकरी करते चले गए, रिटायरमेंट हो गया, चले गए, खत्म। यही तो चल रहा है। कोई तो एक अलग निकले कि नहीं यार, मुझे इस एक चेन के अंदर नहीं जीना, कि यही एक सारी सब चीजें मुझे साइकिल करनी जिंदगी में, बस खत्म। नहीं, कोई तो ऐसा पागल निकले उसमें से, नहीं मुझे इनको नहीं, मुझे कुछ अलग ही करना है। जो ये मानव देह मिली है,
जो मानव जीवन मिला है, जो ये समझ मिली है, जो हमें प्रकृति ने बख्शा हुआ है दोस्तों, वो छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हमें उसका एहसास ही नहीं होता। हम तो यही सोचते हैं कि बस यही सारी सब चीजें, दुनियादारी, यही सब चीजें करनी है। नहीं, इतना सब कुछ नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ है। उसके लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। पहला स्टेप आपका रहेगा, हिम्मत आपकी रहेगी। और जो हिम्मत करते हैं ना, उसका ऊपर वाला भी साथ देता है, ऊपर वाला भी साथ देता है, क्योंकि आप अपने अंदर से उस पावर को महसूस करो। जैसे आप पैर बाहर निकालोगे अपने उस सपने के लिए या अपनी उस सब चीजों के लिए, ऊपर वाला आपको मदद के लिए आपके साथ आके खड़ा हो जाता है। वो भी तो वही देखता है, वो भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद कर रहे हैं, जो अपने सपनों को मरने नहीं देते, जो अपने आप को यूं ही तिल 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 मर मर के खत्म नहीं होने देते, जीते हैं शान से, हिम्मत से। और उसके बाद देखो, बहुत सारे लोग डर जाते हैं दोस्तों, नहीं कर पाते। हमें यही चाहती हूँ, आप अपने अंदर से लोगों का ये डर, लोगों का ये ओपिनियन खत्म करो, नहीं तो जिंदगी जी नहीं पाओगे यारो। जिंदगी में इतनी सारी चीजें हैं ना कि आप रह जाओगे सब चीजों से, उनको महसूस ही नहीं कर पाओगे। वो जो लाइफ का जो एक खुशी होती है ना, जो एक आनंद होता है, जो खुद को फील करना होता है, खुद के लिए वो एक हल्कापन होता है, एक अंदर से ना महसूस करने की चीजें होती है कि यार दिस इज मी, दिस इज मी। आई मीन यू फील योरसेल्फ, वो खुशी जो आप करना चाहते हो, जो आप जिसके लिए आए इस दुनिया में। हम सिर्फ यही सब करने नहीं आए बाबू, सिर्फ यही सब चीजों के लिए नहीं आए इस दुनिया में कि बस अपनी सारी जिम्मेवारी निभाई, ये बस खत्म। बहुत पावरफुल है हम, बहुत पावरफुल है हम। तो उस परमात्मा के अंश है, हमारे अंदर तो ऑलरेडी है। ये बातें हमने बचपन से सुनी है, लेकिन इन बातों की गहराइयों को ना, जैसे जैसे आप इस बात पे आगे बढ़ोगे ना, आपको समझ में आएंगे। हम खुद, हमारे अंदर परमेश्वर है, हम खुद उसके अंश है। तो हम छोटे कैसे हुए और हम बाहर ढूंढते फिरते सब चीजों को। कहीं बाहर नहीं ढूंढना, अंदर ढूंढना है। अंदर ढूंढो सब चीजें। सबसे बड़ी हिम्मत हमारी यहाँ पे होती है, यहाँ का उजाला सबसे ज्यादा हमारे लिए हिम्मत देता है। आप में से शायद सुना होगा किसी ने, रविंद्रनाथ